If the following statement is used to read the contents of a text file object f, and next statement है x equal to f dot read lines। तो एक टेक्स्ट फाइल है यहाँ पे गिवन जिसका नाम है f, ठीक है। तो f नाम का क्या है यहाँ पे फाइल हैंडल है ये। तो एक टेक्स्ट फाइल को रीड करना है। रीड करने के बाद में जो रीड फंक्शन यहाँ पे यूज हुआ है वो रीड लाइन्स नाम का एक फंक्शन यूज किया है, एफ डॉट रीड लाइन्स। तो एफ नाम की जो टेक्स्ट फाइल है, जो फाइल हैंडल बनाया हमने, उसको स्टोर किया एफ में। तो फाइल को ओपन किया और एफ में स्टोर कर दिया एज ए फाइल हैंडल एफ। तो अब एफ डॉट रीड लाइन्स, और जब रीड किया, रीड करने के बाद इसके कंटेंट को हमने कहाँ स्टोर किया, एक्स नाम के एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डाटा टाइप ऑफ एक्स। जो अब इस एक्स का डाटा टाइप आएगा वो बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो आपका टेक्स्ट फाइल गिवन है। अब टेक्स्ट फाइल में कुछ आपका कंटेंट है यहाँ पे। तो कंटेंट जब है तो हम सबसे पहले वही चीज करते हैं ना, यहाँ पे फाइल हैंडल लिखते हैं अपना। फाइल हैंडल लिखने के बाद क्या करते हैं, ओपन करते हैं। तो अब ओपन करने के बाद ये जो फाइल हैंडल है इसका नाम है एफ यहाँ पे, सिंपल। अब इस एफ फाइल को हमने क्या किया, ओपन तो कर लिया, अब इसको रीड किया है। तो रीड करने के लिए एक मेथड यूज किया है रीड लाइन्स, और इसको एक्स में स्टोर कर लिया। अब एक्स का जो डाटा टाइप आएगा वो बताना है कि वो स्ट्रिंग आएगा, कि लिस्ट आएगा, कि टपल आएगा, कि डिक्शनरी। तो सिंपल सी बात है, जब भी टेक्स्ट फाइल को जब रीड करते हैं तो तीन मेथड यूज होते हैं। एक होता है रीड मेथड, एक होता है रीड लाइन, और एक होता है रीड लाइन्स। तो यहाँ पे जो रीड और रीड लाइन है, ये जो आउटपुट देते हैं हमें रीड करने के बाद, वो देते हैं स्ट्रिंग, याद रखना ये। और जो रीड लाइन्स है ये हमें जो आउटपुट देता है वो देता है लिस्ट। तो यहाँ पे इसका जो डाटा टाइप आएगा रीड लाइन्स का, वो क्या आएगा आपका, लिस्ट। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी। तो यहाँ पे लिस्ट आएगी, मतलब कि स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, और हर लाइन को एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। जैसे मान लो यहाँ पे 10 लाइन है अगर इस टेक्स्ट फाइल में, तो जो पहली लाइन है यहाँ पे इस लिस्ट का पहला डाटा आइटम होगा वो, और वो एज ए स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो पहली लाइन एज ए डाटा आइटम, अब सेकंड वाली लाइन एज ए डाटा आइटम, थर्ड वाली लाइन एज ए डाटा आइटम, और ये एज ए स्ट्रिंग होगी। ये इसके अंदर क्या कंसिडर करेगा, ये स्ट्रिंग। बट एक्चुअल में फाइनली हमें क्या मिलेगी, बाहर क्या होता है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगी होती है इसमें। तो ये एक लिस्ट होती है। इसका जो आउटपुट आता है वो क्या आता है हमारा, लिस्ट, रीड लाइन्स का। अगर रीड की बात करेगा तो स्ट्रिंग आएगा, रीड लाइन की बात करेगा तो भी स्ट्रिंग आएगा, बट लाइन्स की बात करेगा अगर रीड लाइन्स, तो हमें क्या मिलेगा, लिस्ट मिलेगी। Which of the following is not correct in context of positional and default parameters in Python function? यहाँ पे पाइथन फंक्शन में दो पैरामीटर यूज होते हैं, एक होता है पोजिशनल और एक होता है डिफॉल्ट पैरामीटर। तो अब इसके रिगार्डिंग नोट करेक्ट बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है। तो पहला कह रहा है डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट अकर टू द राइट ऑफ पोजिशनल पैरामीटर। तो अब पहले थोड़ा सा इसका देखते हैं कि पोजिशनल पैरामीटर क्या होते हैं और डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं। पैरामीटर का मतलब जब आप डिफाइन करते हो कोई भी फंक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया एक सम नाम का, यहाँ पे x कोमा वाई, ये दो पैरामीटर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। तो x कोमा वाई, तो अब मैं यहाँ पे z इजिकल टू एक्स प्लस वाई लिख रहा हूँ, ठीक है, और प्रिंट करा दो यहाँ पे z को। तो एक फंक्शन बनाया है सिंपली मैंने। तो ये फंक्शन हेडर है, ये फंक्शन की डेफिनेशन दी मैंने। अब मैं इसको यहाँ कॉल करूँगा। तो कॉल करने के लिए जैसे यहाँ पे कोई भी वैल्यू दी मैंने 10 कोमा 30। तो अब जब कॉल कर रहा हूँ तो जो फर्स्ट वैल्यू जो है वो फर्स्ट वाले वेरिएबल में जाएगी, और जो सेकंड वाली वैल्यू है वो सेकंड वाले वेरिएबल में जाएगी। तो यही होता है आपका पोजिशनल पैरामीटर, मतलब कि जितने पैरामीटर आपने दे रखे हैं और जब आप कॉल करते हो तो उसके अकॉर्डिंग उतने ही पैरामीटर, अगर उसमें सेम पैरामीटर होते हैं तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है वो फर्स्ट वाले पैरामीटर में जाती है, सेकंड वाली सेकंड वाले में, और थर्ड वाली थर्ड वाले में। तो ये होता है पोजिशनल पैरामीटर, ये ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन हो जाती है वहां पे। बट इसमें कंडीशन क्या है, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर होने चाहिए, कि आपके अगर डेफिनेशन में भी दो है तो कॉलिंग में भी दो ही होने चाहिए, तभी ये असाइन होती है। तो ये होता है आपका पोजिशनल पैरामीटर। अब एक और एग्जांपल देखो, मान लो कई बार हम डिफाइन तो करते हैं, ठीक है, फंक्शन डिफाइन तो किया, जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट का फंक्शन बनाना हो, तो एस आई बनाया आपने, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट
एंटर कराएंगे यूजर से और टाइम भी हम यूजर से एंटर कराएंगे। अब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फिक्स कर दिया, डिफॉल्ट वैल्यू ले ली एक कि हर बार रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% लेना है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप डिफाइन कर दोगे, अब डिफॉल्ट वैल्यू डिसाइड कर लोगे 0.10 मैंने डिसाइड कर ली। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगा दो, ये तो सिंपल है अंदर, ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया जो भी PRT और डिवाइड बाय 100, तो एक फंक्शन डिफाइन किया है अब यहाँ पे। अब मान लो जब मैं कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं SI को कॉल करता हूँ और यहाँ पे मैंने 100 दिया और टाइम दिया 4। अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 ही वैल्यू पास की है और जबकि फंक्शन हेडर में कितनी वैल्यू है आपके पास में, 3 वैल्यू है। तो अब ये क्या करेगा, जो पहली वैल्यू है वो तो पहले वाले पैरामीटर को असाइन हो जाएगी, मतलब P को, सेकंड वाली वैल्यू है वो टाइम को असाइन होगी। अब थर्ड वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो अब इस केस में क्या करता है, वो थर्ड वैल्यू जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसको वो कंसिडर कर लेता है। यहाँ पे 10% लिया हुआ तो इसको कंसिडर करके ये सोल्व कर लेगा अपने आप ऑटोमेटिकली। तो ये होता है डिफॉल्ट पैरामीटर आपका, ठीक है। अगर वैल्यू गिवन होगी तब तो ठीक है, वो उसको ओवरराइड कर देगा। मान लो अभी यहाँ पे एक वैल्यू गिवन हो अगर 0.20, तो अब ये क्या करेगा, जो आर वाली वैल्यू है जो 0.10 है इसको रिप्लेस कर देगा इस टाइम तो, और 0.20 लेके इसको सोल्व कर देगा। बट अगर मान लो ये नहीं गिवन है तो डिफॉल्ट वैल्यू पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो यही होता है डिफॉल्ट पैरामीटर। बट अब इन दोनों में कुछ कंडीशन या कुछ रूल अप्लाई होता है। वो रूल क्या अप्लाई होता है कि जो डिफॉल्ट पैरामीटर है वो लास्ट में आते हैं हमेशा, डिफॉल्ट पैरामीटर आपके हमेशा लास्ट में आएंगे, और इससे पहले क्या आएंगे, यहाँ पे पोजिशनल पैरामीटर आते हैं। तो कहने की बात ये है कि जो डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट अकर टू द राइट ऑफ पोजिशनल पैरामीटर। तो अब पोजिशनल पैरामीटर का राइट कौन है, यहाँ पे देख लो, तो पोजिशनल पैरामीटर मैं पहले वाले बोल रहा हूँ, तो इसका राइट कौन है, यही तो है डिफॉल्ट पैरामीटर। तो ये वाली स्टेटमेंट तो आपकी क्या हो चुकी है, यहाँ पे करेक्ट हो चुकी है कि जो डिफॉल्ट पैरामीटर कहाँ पे अकर होने चाहिए, राइट ऑफ द पोजिशनल पैरामीटर आने चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है, पोजिशनल पैरामीटर मस्ट अकर टू द राइट ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर। तो अब अगर इस कंडीशन को देखें ऊपर वाली और नीचे वाली को अगर, तो ये नीचे वाली कह रही है कि डिफॉल्ट पैरामीटर के राइट में पोजिशनल आने चाहिए। तो भाई ये आपका आर जो है वो है आपका डिफॉल्ट पैरामीटर। अब इसका राइट अगर देखोगे तो ये तो इस साइड वाला राइट है, जबकि ये तो ये है आपका लेफ्ट, तो ये तो लेफ्ट में आ रहा है, पोजिशनल पैरामीटर जो आ रहे हैं वो लेफ्ट में आ रहे हैं ना कि राइट में। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे इनकरेक्ट है। एक बार थर्ड वाली और देख लो और अच्छे से समझ आएगा। पोजिशनल पैरामीटर मस्ट अकर टू द लेफ्ट ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर। अब यहाँ पे देखो डिफॉल्ट पैरामीटर के लेफ्ट में आ रहे हैं ये, जैसा कि मैंने अभी बोला, तो जो आपके पोजिशनल पैरामीटर है वो लेफ्ट में आने चाहिए, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है आपकी स्टेटमेंट। और लास्ट वाली क्या कह रहा है, ऑल पैरामीटर्स टू द राइट ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट आल्सो हैव डिफॉल्ट वैल्यू। अब ये कह रहा है कि डिफॉल्ट पैरामीटर एक बार आ गया अगर, थोड़ा सा यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देता हूँ, जैसे मान लो p वैल्यू आपका पोजिशनल पैरामीटर है, t आपका पोजिशनल है, यहाँ पे r इज इक्वल टू आपका डिफॉल्ट है। तो ये कह रहा है एक बार डिफॉल्ट आ गया ना यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर, तो अब ऑल पैरामीटर टू द राइट ऑफ डिफॉल्ट, तो इस डिफॉल्ट पैरामीटर के राइट में जितने भी पैरामीटर हो, मान लो एक और कोई पैरामीटर हो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे मैंने लिया आई, तो ये जो डिफॉल्ट पैरामीटर है वो राइट में ही आने चाहिए। तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू होनी चाहिए इसकी 0.20, मतलब कि इस एक बार डिफॉल्ट आ गया तो इसके बाद यहाँ पे सारे डिफॉल्ट ही होंगे फिर, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है, ऑल पैरामीटर टू द राइट ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर मस्ट आल्सो हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसके बाद जितने भी पैरामीटर है वो सारे डिफॉल्ट ही आने चाहिए, ये नहीं है पोजिशनल वाला आ रहा हो फिर गड़बड़ हो जाएगी। एक बार यहाँ से डिफॉल्ट स्टार्ट हो गया तो इसके बाद भी एक डिफॉल्ट पैरामीटर ही लेना होगा, नहीं तो नहीं लेने की जरूरत। ये नहीं है कि इसके बाद आप एक पोजिशनल पैरामीटर ले लो, फिर आपका ये रूल नहीं लगेगा। तो यही कह रहा है, तो ये तो वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट बतानी थी जो कि है आपकी सी वाली स्टेटमेंट, पोजिशनल पैरामीटर मस्ट अकर टू द लेफ्ट ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर। तो सिंपल सा फंडा है कि पहले पोजिशनल पैरामीटर आएंगे और उसके बाद डिफॉल्ट पैरामीटर आएंगे बस। और एक बार डिफॉल्ट पैरामीटर आने लगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट ही आ सकता है बस, अब इधर डिफॉल्ट ही पैरामीटर आ सकते हैं, सिंपल सा फंडा है। अब देख लो कौन किसके राइट में आ रहा है, कौन किसके लेफ्ट में आ रहा है बस। फॉर ए फंक्शन हेडर एज फॉलोज, तो अब ये क्वेश्चन दे दिया आपका प्रीवियस वाले ही एग्जाम्पल के बेस पे।
एक डिफाइन किया है यहाँ पे KLC x, y, एक फंक्शन यहाँ पे, एक फंक्शन एडर यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे x और y की वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू ली है इसने, ठीक है, और फंक्शन का नाम है KLC। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्स विल गिव एन एरर, तो अब इस फंक्शन को अगर कॉल करना है तो इन चारों में से कौन सा एरर आएगा, कौन सी कॉलिंग के टाइम पे एरर आएगा। तो पहले वाली देखो ये क्या कर रहा है 15,25, तो ये भाई ये तो हमें पता ही है, जो पहली वैल्यू है ये x को असाइन हो जाएगी। अब सेकंड वैल्यू क्या है जो कि यहाँ पे दे दी है इसने, जबकि डिफॉल्ट वैल्यू 20 लेनी है, जब दे चुका है ये तो y को असाइन हो जाएगा अब 25। अब डिफॉल्ट वैल्यू काम नहीं करेगी यहाँ पे, तो x को असाइन हो गया 15 और 25, तो ये तो कॉल हो जाएगा, इसमें तो कोई एरर नहीं आएगा यहाँ पे। सेकंड वाला देखो KLC x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 25, ये भी कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये भी आपका इजीली कॉल हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू 15 यहाँ पे डिफाइन कर दिया है और y की वैल्यू 25 भी इसने डिफाइन कर दिया। डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे लेने की जरूरत ही नहीं है, ये वाली डिफॉल्ट वैल्यू काम ही नहीं करेगी। थर्ड वाला देखो KLC y इक्वल टू 25, अब y इक्वल टू 25 तो ठीक है, बट यहाँ पे इसने पहले ही दे रखा था, अगर y की वैल्यू नहीं गिवन हो तो 20 ले सकते हो, बट चलो इसने दे दी, बट इसने x की वैल्यू तो नहीं दी, जबकि x तो एक पोजिशनल पैरामीटर था। पोजिशनल पैरामीटर का मतलब कि यहाँ पे कॉलिंग के टाइम पे x की वैल्यू मैंडेटरी है, तभी तो ये फंक्शन को कॉल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। y की वैल्यू नहीं देगा तो भी चल जाएगा क्योंकि y की वैल्यू ये अपने आप उठा सकता है डिफॉल्ट, बट ये वाला नहीं चलेगा, y इक्वल टू 25 तो दे दिया, x की नहीं दी, तो ये वाला ही आपका एरर देगा। सी वाली स्टेटमेंट क्या देगी, एरर देगी। अब डी वाली देखो KLC x इक्वल टू 25, तो देखो x की वैल्यू 25 दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है, x को असाइन हो जाएगा, और y की वैल्यू नहीं दी है तो ये डिफॉल्ट वैल्यू उठा लेगा, तो यहाँ पे ये तो फंक्शन काम कर जाएगा 25, 20, तो ये x है और ये आपका y है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो आंसर आएगा वो आपका सी आ जाएगा इसका। मतलब कि जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, जो पोजिशनल पैरामीटर होते हैं, उनकी वैल्यू देना मैंडेटरी है। डिफॉल्ट तो अपने आप काम करेगा। डिफॉल्ट वैल्यू क्या करता है, ये डिफॉल्ट वैल्यू आपने असाइन कर दी कि अगर कोई वैल्यू ना दे तो ये डिफॉल्ट वाली उठा लो, अगर देगा तो वेल एंड गुड, नहीं देगा तो वो उठा लो, मतलब उसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट पोजिशनल वाले में ही प्रॉब्लम आती है, तो आपको मैंडेटरी है असाइन करना, तो यही एरर था इसमें, सी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टप्पल इन पाइथन, तो टप्पल की आपको डेफिनेशन जैसा कि पता है, तो डेफिनेशन बेस पे ही ये सोल्व हो जाएगा। पहला देखो 1,2,3 ये तो एक टप्पल है, ब्रैकेट लगाई हुई है, 1,2,3 एज ए स्ट्रिंग लिख दी है, ठीक है, तो ये भी आपका टप्पल है। अब 10, ये भी आपका टप्पल है। एक्चुअल में क्या होता है टप्पल में, जब सिंगल वैल्यू लेते हो ना आप, कोई भी सिंगल वैल्यू लेनी है तो आप सिर्फ ये ब्रैकेट लगाने से काम नहीं चलेगा। अब ये टप्पल नहीं है, अगर सिंगल ब्रैकेट लगाई है तो अगर इसको टप्पल बनाना है तो आपको कोमा लगाना होता है, सिंगल वैल्यू के लिए भी, सिंगल एलिमेंट भी लेना हो तो हमें कोमा तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, यही पहचान है टप्पल की सिंगल एलिमेंट में, ठीक है। मल्टीपल में तो लगाते ही लगाते हैं, दो एलिमेंट होंगे तो उसको सेपरेट करने के लिए कोमा लगाते ही लगाते हैं, बट सिंगल के लिए भी कोमा लगाना है, तभी वो टप्पल कंसिडर होगा, नहीं तो वो टप्पल कंसिडर नहीं होगा। तो इसमें सी वाला आपका करेक्ट है। अब डी वाले में देखो 1 तो लिख दिया, 1 के बाद यहाँ पे कोमा नहीं लगाया इसने, तो ये वाला आपका टप्पल नहीं है अब, क्योंकि इसने क्या किया 1 तो लिख दिया, ठीक है, 1 लिखने के बाद ये ब्रैकेट लगाई है, तो ये अब एज ए स्ट्रिंग होगा ना कि टप्पल, इसको स्ट्रिंग बोलेंगे, तो पाइथन इसको स्ट्रिंग मानेगा। अब इसको टप्पल कब मानेगा, टप्पल तब मानेगा जब यहाँ पे आप कोमा लगाओगे। अब ये टप्पल बना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ द रैंडम मॉड्यूल इन पाइथन, तो रैंडम मॉड्यूल होता है एक पाइथन में। अब इसमें तीन फंक्शन यूज होते हैं, एक फंक्शन होता है रैंड इंट, एक होता है रैंडम, एक होता है रैंड रेंज, तो ये तीन फंक्शन ही, तीन मेथड ही यूज होते हैं रैंडम मॉड्यूल में। अब रैंड फ्लोट नाम का कोई भी मेथड होता ही नहीं है आपके रैंडम मॉड्यूल में, तो इसका आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है, ए हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड पाइथन स्ट्रिंग ऑपरेशन, तो पहले वाला ऑपरेशन देखो क्या कह रहा है ये, कि वेलकम के अंदर 10 ऐड कर दो। वेलकम एक स्ट्रिंग है क्योंकि सिंगल कोट्स लगाया है, 10 भी एक स्ट्रिंग है, सिंगल कोट्स लगाया है, और हम कंकेटिनेशन कर रहे हैं, तो सेम डाटा टाइप है दोनों, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का कंकेटिनेशन पॉसिबल है, तो ये तो करेक्ट है, और हमें बताना नॉट ए वैलिड, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड वाला देखो क्या कह रहा है, वो वेलकम एक स्ट्रिंग लिया हुआ है इनटू 10, तो अब ये जो रिपीटेशन ऑपरेटर होता है स्टार वाला, ये पहले भी आया है,
तो ये वेलकम स्ट्रिंग को रिपीट कर देगा 10 टाइम्स और कुछ नहीं है। तो ये भी ऑपरेशन आपका वैलिड है। सी वाला देखो, वेलकम इनटू 10.0, वेलकम क्या है, एक स्ट्रिंग है और 10.0, तो यहाँ पे 10.0 से आप मल्टीप्लाई करते ही नहीं हो, रिपीटेशन नहीं लेते हो। रिपीटेशन के लिए इंटीजर वैल्यू का होना जरूरी है, जैसे ऊपर वाले में 10 था, तो 10.0 ये गड़बड़ है, यहाँ पे ये एरर दे देगा अब, क्योंकि इंटीजर वैल्यू से ही रिपीट करते हो, ना कि फ्लोट वैल्यू से। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गड़बड़ है, ये नॉट वैलिड। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। एक बार डी और देख लो, तो 10 आपका स्ट्रिंग है, वेलकम भी स्ट्रिंग है, तो बस इसमें तो 10 पहले लिखा है, वेलकम बाद में, तो ये तो हो जाएगा स्ट्रिंग कंकेटिनेशन, ये तो करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। What will be the output for the following Python statement? तो अब यहाँ पे t नाम का एक टपल दिया है, बट इस टपल के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है 10 है और 20 है, यहाँ पे 20 के बाद कोमा आएगा, सॉरी 20 के बाद कोमा, तो इस तरह से एक टपल दिया है बस 10 20, और इसके अंदर एक लिस्ट भी दी है, तो ये जो लिस्ट है इसी टपल का एक एलिमेंट है। अब यहाँ पे 60 दिया और यहाँ पे 70 दिया, ऐसी कुछ आपकी टपल है ये। अब टपल के अंदर क्या किया है, ये T2 1 इक्वल टू 100, उसके बाद प्रिंट कर रहा है T। तो अब आउटपुट बताना है। तो एक्चुअल में जो टपल होता है वो आपका इम्यूटेबल डाटा टाइप होता है, मतलब कि हम डाटा को चेंज, उसके कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा इसने ट्रिकी क्वेश्चन दिया है। ये ट्रिकी कैसे, इसका जो सेकंड वाला है, अगर आप एलिमेंट देखो तो ये एक लिस्ट है, अगर इसका इंडेक्स देखें तो ये 0 है, ये 0 है, ये आपका 1 है और ये आपका 2 पे है, और ये आपका 3 इंडेक्स पे, ये आपका 4 पे है। बट ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है ये अपने आप में एक लिस्ट है, और ये लिस्ट के डाटा आइटम को चेंज कर रहा है, यहाँ पे लिस्ट के डाटा आइटम को चेंज कर रहा है। तो लिस्ट के डाटा आइटम को तो चेंज हम कर सकते हैं, तो यही ट्रिक इसने अप्लाई किया यहाँ पे, और यहीं पे बच्चे फंसते हैं, और इसका आंसर ज्यादातर एरर दे के आ जाएंगे बच्चे जल्दबाजी में, कि टपल है, टपल में तो हम कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एरर, जो कि गलत हो जाएगा, यहाँ पे फंस जाओगे। क्योंकि यहाँ पे ये भी तो देखो, ये लिस्ट वाले डाटा आइटम को चेंज कर रहा है यहाँ इस वाले स्टेटमेंट से। ये कह रहा है T21, मतलब T2 मतलब टपल का जो सेकंड इंडेक्स पे जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका, मतलब इसके अंदर भी अगर देखोगे तो ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो ये 40 वाला है T21। तो ये 40 को रिप्लेस कर रहा है, 40 को रिप्लेस करके 100 कर रहा है, तो ये लिस्ट के अंदर चेंज कर रहा है, ये तो पॉसिबल है, ठीक है, ये तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फाइनली आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, 10, 20, फिर आएगा ये अंदर 30, और यहाँ पे 40 की जगह अब क्या हो जाएगा 100, और ये 50, और ये हो जाएगा 60, और ये 70। फाइनली हमारा जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा बी वाला। अगर ये अंदर टप्पल दिया होता, अगर ये टप्पल दिया होता इसके अंदर, फिर ये एरर देता है यहाँ पे, अब ये एरर देगा। अब अगर आप ये चेंज करना चाहोगे और प्रिंट करोगे तो ये क्या देगा, एरर, इस टाइम एरर दे देगा ये। बट जो कि ये नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिए हमें, लिस्ट दी है, तो लिस्ट के कंटेंट को तो चेंज कर देगा, तो एरर नहीं देगा, आंसर क्या देगा, बी वाला। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, पेपर में आ सकता है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, एक बार चेक जरूर कर लेना है। What will be the output for the following Python statement? अब क्या कर रहा है ये, लिस्ट दी है 10 20 30 40 50, और लिस्ट में l+5 कर रहा है। तो अब देखो ये l तो लिस्ट है, लिस्ट के अंदर 5 का मतलब इंटीजर, और प्लस का मतलब कंकेटिनेशन। भाई लिस्ट और इंटीजर का कंकेटिनेशन कैसे हो सकता है, कंकेटिनेशन के लिए मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको कि जो डाटा टाइप है वो सेम होना चाहिए, तभी तो कंकेटिनेशन होगा। इसका मतलब यहाँ पे कंकेटिनेशन तो होगा ही नहीं, तो प्रिंट क्या करेगा, तो यहाँ पे एरर दे देगा ये, तो आंसर आ जाएगा इसका एरर। क्यों आएगा, क्योंकि लिस्ट के अंदर इंटीजर तो कंकेटिनेट होते ही नहीं है,
कहीं इसका आंसर ऐसे मत दे के आ जाना कि 10 में 5 ऐड किया 20 में कर दिया और इसमें एक ऑप्शन भी दिया होगा ऐसे बी वाला जैसे, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है और कुछ नहीं है। कंकैटिनेशन वाले ही कॉन्सेप्ट को बार-बार यूज़ कर रहा है, बस थोड़ा-सा डिफरेंट वे से। अब l + 5 लिख दिया, तो l + 5 5 तो एक इंटीजर है और l क्या है? लिस्ट है, लिस्ट में इंटीजर कैसे कंकैटिनेट हो सकता है? हो ही नहीं सकता, तो एरर ही तो देगा ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एरर। व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। अब यहाँ पे एक डिक्शनरी गिवन है, डी इज इक्वल टू, ये आपका की है, ये वैल्यू है, की है रेशमा, वैल्यू है 96, की है आपका सुखबीर, वैल्यू है 92, जॉन और 95। तो यहाँ पे की कौन कौन सी गिवन है? देखो, की आपकी गिवन है अमित और फिर रेशमा, फिर सुखबीर, तो ये सारी क्या आपकी की, ये सारी कीज है, फिर है जॉन और इनके कॉरस्पॉन्डेंस वैल्यू गिवन है। अब प्रिंट कर रहा है ना, प्रिंट स्टेटमेंट में क्या है? जोन इन डी। तो अब ये चेक करेगा कि जो जोन है वो इन डी, तो यहाँ पे एक इन ऑपरेटर यूज हो रहा है, मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेनली डिक्शनरी में जब मेंबरशिप ऑपरेटर इन होता है तो ये पर्टिकुलर की के लिए ही काम करता है, ये पर्टिकुलर की वैल्यू को ही चेक करेगा, ना कि वैल्यू को चेक करता है, सिर्फ की को चेक करता है, वैल्यूज को चेक नहीं करेगा। ठीक है, तो इन जो ऑपरेटर यूज होता है वो कीज के लिए यूज करते हैं हम। तो की अगर उस डिक्शनरी में होगी तो आउटपुट क्या देगा? ट्रू देगा, नहीं तो आउटपुट क्या देगा? फॉल्स देगा। अगर वो पर्टिकुलर की उस डिक्शनरी में नहीं है तो फॉल्स देगा, अगर वो पर्टिकुलर की उस डिक्शनरी में प्रेजेंट है तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो ट्रू और फॉल्स देता है, इनका मतलब यही है या नहीं है। तो अब ये देखो क्या कर रहा है, जोन इन डी। तो जोन नाम की तो की है इसमें ऑलरेडी, तो ये की जब है तो पहली वाली स्टेटमेंट क्या दे देगी? यहाँ पे ट्रू दे देगी हमें। अब कोमा लगा के 90 इन डी, अब ये कह रहा है कि 90 इन डी। अब 90 की है क्या इसमें? की तो ये थी आपकी, 90 नाम की तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि की कौन कौन सी है? अमित है, रेशमा है, सुखबीर और जॉन है। 90 नाम से कोई की है ही नहीं, तो जब की है ही नहीं तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या मिलेगा? फॉल्स ही तो मिलेगा। और इसको सेपरेट करना है हैश से, तो मतलब इन दोनों के बीच में सेपरेटर लगाना है हैश, तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। तो इसमें जो मैच हो रहा है आंसर आपका ए हो रहा है। तो इसमें देखने वाली बात यही थी कि जो आपका इन मेंबरशिप ऑपरेटर होता है ये की पे काम करता है, कीज पे, वैल्यूज पे काम नहीं करेगा। बस यही कंफ्यूजन है जो आपको दूर करना है यहाँ पे। वैल्यूज के लिए नहीं यूज करते ये हम, कीज के लिए ही यूज होता है। ठीक है, ये हमेशा की को ही टारगेट करेगा। अगर वो की प्रेजेंट है तो ट्रू देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स दे देगा, चाहे वैल्यू हो वो। यहाँ पे 90 नाम की कोई वैल्यू होगी, बट वैल्यू से इसको कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ की को सर्च कर रहा है। की मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्स दे देगा ये। तो पर्टिकुलर कीज को टारगेट करता है, ना कि वैल्यूज को, वैल्यूज को नहीं टारगेट करेगा ये। नीतीश हैज डिक्लेयर ए टपल टी इन द पाइथन। अब यहाँ पे एक टपल लिया है, ही वांट्स टू इंसर्ट एन एलिमेंट 40 आफ्टर 3 एलिमेंट सो दैट द टपल में बी कंटेन। तो अब यहाँ पे 40 ऐड करना चाह रहा है, इंसर्ट करना चाह रहा है, टपल कुछ ऐसा बन जाए 10 20 30 और 40। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शेल नीतीश राइट टू अकम्प्लिश द अबव टास्क। तो एक्चुअल में जो टपल होता है वो इमूटेबल होता है, टपल के कंटेंट को हम चेंज तो नहीं कर सकते हैं, बट ये चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, देखते हैं इनमें से इसने सही दिया है, गलत दिया है, या कोई ऐसी कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो आप उसमें ऐड हो जाए। तो पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि t इज इक्वल टू टी प्लस 40। तो अब ये देखो फिर से वही है, प्लस के, प्लस का मतलब है कंकेटिनेशन। तो ये कंकेटिनेट कर रहा है टपल को, बट टपल को कंकेटिनेट किसके साथ कर रहा है? ये इंटीजर के साथ, जो कि नहीं करने देगा, ये एरर दे देगा, क्योंकि टपल के अंदर टपल ही कंकेटिनेट हो सकता है, इंटीजर में इंटीजर। कहने की बात ये है, सेम डाटा टाइप होना चाहिए। फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। तो पहली वाली स्टेटमेंट आपकी गलत है। टी इजिकल टू टी प्लस 40, भाई 40 किया या 40 के साथ ब्रैकेट लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गड़बड़ है फिर से, क्योंकि इंटीजर ही रहेगा अभी भी। अब टपल में इंटीजर को कंकेटिनेट करोगे तो एरर ही तो देगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है।
अब सी वाला ऑप्शन देखो टी प्लस 40 कोमा, तो ये मैंने अभी बताया था, यहाँ पे ये टपल तो ऑलरेडी है, टपल के अंदर हम 40 कोमा करना चाह रहे हैं, तो सिंगल एलिमेंट में अगर कोमा लगा दोगे तो ये भी तो टपल ही तो बन गया, क्योंकि सिंगल एलिमेंट में कोमा लगाया जाता है टपल के अंदर, तभी वो टपल कंसिडर होता है। तो टपल में टपल को आप कनकेटिनेट कर रहे हो, तो ये तो ऑपरेशन सही है, यहाँ तो ये कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है। तो मतलब कि जो आपका 10 20 30 दिया हुआ है, तो इसमें आप कनकेटिनेट करना चाह रहे हो 40, तो ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा यहाँ पे। तो ये वाली स्टेटमेंट जो सी है वो क्या आपकी करेक्ट है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। नीतीश कैन नॉट इंसर्ट 40 इनटू द टपल सिंस टपल्स आर इमूटेबल, तो ये तो भाई यहाँ पे हम एक ऑप्शन हमें मिल चुका है यहाँ पे 40 कोमा, क्योंकि टपल के अंदर टपल कनकेटिनेट कर रहा है, तो डी का तो कोई यहाँ पे तुक ही नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका सी।